आर.के. शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों के स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो है इतिहास के है ना, क्लास 10th के इतिहास के कुछ जो है महत्वपूर्ण यानी कि 5 प्रश्न और उसके उत्तर लेकर के आए हैं। ठीक, आप लोगों का एग्जाम भी है लगभग हरदम आते ही रहता है और ये 2025 के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको देखिए और समझिए, है ना। पहला प्रश्न है कि पूंजीवाद क्या है ना। पहला प्रश्न है कि पूंजीवाद क्या है। ठीक, पहला प्रश्न क्या है, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, इसमें जो है पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। वह चाहे जिनका जितना उत्पादन कर सकते हैं। मूल्य नियंत्रण भी सरकार के हाथ में नहीं होता है। पूंजीवादी व्यवस्था सरकार का कोई दखल नहीं होता है ना। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। यानी पूंजीवादी के कहने का मतलब है जिसके पास ज़्यादा पूंजी है वो जो है कोई भी जो है व्यवस्था वो ज़्यादा करेगा और उस को जो है अपने मनमाने ढंग से उसको बेचेगा। और इस मनमाने ढंग पर क्या है, सरकार का भी नियंत्रण नहीं है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक, इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि खूनी रविवार क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, खूनी रविवार क्या है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार जो है ये रूस में 9 जनवरी 1905 ईस्वी में ये हुआ था, है ना। खूनी रविवार कब हुआ था, 9 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। और यानी कि 9 जनवरी 1905 के लोगों का समूह रोटी दो के नारे है ना लगाते हुए किनारे के साथ जो है राजमहल की ओर बढ़ने लगा। सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां बरसाई यानी चलाई, जिससे बहुत से लोग मारे गए। तब से वह रविवार का दिन ये घटना हुआ था और इसीलिए इसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि रूस के यानी जनता ने है ना राजमहल के ओर क्या किए, यानी कि रोटी दो के नारे लगाते हुए वहाँ पे जा रहे थे, है ना। और राजमहल की ओर बढ़ने लगे और वहाँ जो राजा के जो सेना थे है ना वो क्या किए, निहत्थों पर गोलियां चला करके हत्या कर दी, है ना। यानी कि खूब उस दिन जो है गोली चला और उसमें बहुत से लोग मारे गए। और इसी दिन ये घटना जो हुआ था रविवार के दिन हुआ था। ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं खूनी रविवार। समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो है प्रश्न, ये दूसरा हो गया। दूसरा प्रश्न के बारे में यहाँ देखिए। तीसरा प्रश्न में है कि तीसरा प्रश्न है ना। तीसरा प्रश्न अक्टूबर क्रांति क्या है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है। तो अक्टूबर क्रांति जो है क्या है इसके बारे में लोग जानेंगे। यानी कि 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बुर्जुआ है ना वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका और सर्वहारा वर्ग के शासन की व्यवस्थापना की, जिससे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व इतिहास में पहली साम्यवादी क्रांति थी, है ना। इसी को लोग क्या बोलते हैं, अक्टूबर क्रांति। ठीक, ये कब हुआ था, 7 नवंबर 1917 को, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सर्वहारा वर्ग क्या है। सर्वहारा वर्ग क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए देखिए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविका उपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम यानी कि मेहनत पर है ना निर्भर होता है। इस वर्ग में किसान, मजदूर, छोटी छोटी दुकानदार एवं आम गरीब लोग आते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग। ठीक, सर्वहारा वर्ग समझ गए। यानी सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग होता है जिसमें जो है जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से श्रम पे है ना यानी मेहनत पे और वर्ग मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और छोटे छोटे दुकानदार है ना आम आदमी जो लोग ये सब में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, है ना। तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे।
और उनके पास पूंजी की कमी थी, वे हमेशा करों के बोझ से दबे हुए रहते थे। ठीक है, इसी को जो है ये क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति थी। यानी कहने का मतलब है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी बहुत खराब थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। ठीक, और वे हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे क्योंकि उनके पास पूंजी की कमी था, है ना। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको जो है शेयर करें और हमारे चैनल जो है RK स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।